Hello students, let's start a new chapter, that is chapter number 3, metals and नॉन मेटल्स। तो हमने पढ़ा है एलिमेंट्स जो है वो कई टाइप के होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें हमने इसी तरीके से अरेंज किया है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल दिखने में कुछ इस तरीके की होती है और कुछ एलिमेंट्स यहाँ नीचे होते हैं, कुछ इधर होते हैं। तो इसके अंदर जो इधर है वो हमने मेटल्स रखी हुई हैं, इधर हैं वो नॉन मेटल्स रखी हुई हैं, और बीच में कुछ जो एलिमेंट्स है वो होते हैं मेटलॉइड्स, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, हमने ये जो पीरियोडिक टेबल है ये अरेंज इस तरीके से की है कि एक तरफ मेटल्स आ जाएं और एक तरफ नॉन मेटल्स आ जाएं, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है हर एक की जगह होती है इस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो मेटल्स, जैसे मेटल्स के कुछ एग्जांपल आपको पता ही हैं, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम वगैरह, कॉपर। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो देखो कौन सी होती है, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। ठीक है, मेटलॉइड्स जैसे कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम वगैरह, ये सारी मेटलॉइड्स हैं। हम अब जानते हैं इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करके एक चार्ट के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हम सेंस कर सकें विद एनी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, जो देखने से ही पता लग जाए इन सिंपल वर्ड्स, तो ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें देखो प्रॉपर्टी है, जैसे फिजिकल स्टेट मतलब किस स्टेट में पाया जाता है नॉर्मली। तो देखो मेटल जो है वो नॉर्मली हमारी सॉलिड स्टेट में मिलती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो। लेकिन यहाँ पर जो है देखो लगभग हर एक जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे मरकरी और गैलियम है, तो मरकरी वी ऑलरेडी नो मरकरी किस में होता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मेटल हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही मिले, कुछ एक मेटल ऐसी भी हो सकती हैं, और वो कौन सी कुछ एक मेटल्स है वो हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो फिर है जैसे नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स भी यूजुअली सॉलिड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है। सो ये दीज आर इन गैसियस स्टेट्स, तो वो सॉलिड में भी मिल सकती हैं और गैसियस स्टेट में मिल सकती हैं। एक्सेप्शन यहाँ पर है ब्रोमीन। ठीक है, फिर है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिसके ऊपर एक सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, मतलब मेल्ट हो जाए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई भी जो लिक्विड है वो स्टीम मतलब नेक्स्ट फॉर्म में चला जाए, उस पर वो बॉयल होना शुरू कर दे, ऐसा टेम्परेचर। तो देखो यूजुअली जो मेटल्स है जितने भी उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन में हमें याद रखना है गैलियम और सीजियम, इनका हाई नहीं होता। यहाँ पर देखो इनका जनरली लो होता है। इनका हाई और लो क्यों होता है और किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आप देख लो कि इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। ठीक है, एक्सेप्शन में हमें याद रखना है डायमंड। ठीक है, क्योंकि डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, हर एक जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे उसका स्ट्रक्चर काम करता है। जो जितने क्लोजली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, उतना ही उनको तोड़ना मुश्किल होगा, और जितना उनको तोड़ना मुश्किल होगा उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, डेंसिटी हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इनकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो। ठीक है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको हम कूट कर उसकी क्या बना सकें, उसकी चादरें बना सकें, शीट्स बना सकें। डक्टिलिटी क्या होती है, अगर हम उसके खींच कर लंबे तार बना सकें। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है, तो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। और इसी वजह से इनका जो ऑर्नामेंट्स है उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा बारीकी से काम होता है ना, तो क्योंकि वही मेटल का इस्तेमाल करेंगे जो कि जो काफ़ी मजबूत भी रहे और जिसको खींच के तार भी बनाए जा सकें, जो फ्लेक्सिबल भी हो। और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है गोल्ड में कि उसका हम ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होती है, शाइनिंग रहती है उसके अंदर। ठीक है,
तो सबसे जो ख़ास बात है ना गोल्ड की वो ये है कि वो सबसे कम रिएक्टिव होती है। वो मॉइस्चर के साथ ख़राब नहीं होगी, ठीक है, टाइम के साथ ख़राब नहीं होगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, वो सबसे कम रिएक्टिव है, शाइनिंग है, डक्टाइल है, मेलेबल है। इसी वजह से वी यूज़ दिस मेटल एंड द सिमिलर मेटल्स इन ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो जो मेटल हैं वो क्या होती हैं, मेलेबल भी होती हैं, डक्टाइल भी होती हैं, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं है, वो ब्रिटल होती हैं। अगर हम उनको ऐसे ही पीटने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, ठीक है। जैसे कि कोयला है, अगर हम उसको ऐसे कूटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कार्बन क्या है, इट इज़ ए नॉन मेटल। तो अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो वो उसकी चादर नहीं बन जाएगी, वो वहीं ब्रिटल बिखर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कनेक्टिविटी, मतलब खुद के अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास होने देते हैं कि नहीं होते। तो यस वी ऑलरेडी नो मेटल बहुत अच्छी कनेक्टर होती हैं। आप देखेंगे कोई भी जो तार हैं उनके अंदर कोई कॉपर का वायर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर जगह पे, क्योंकि गोल्ड इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड कनेक्टर। तो गोल्ड की वायर का भी इस्तेमाल होता है, बट दे आर, सिंस गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली मेटल, दैट इज़ वाई इट इज़ रेयरली यूज्ड। बहुत ही कम जगह पर, जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हीट को भी बहुत अच्छे से पास होने देती है। हमने पढ़ा है कंडक्शन में, हम मेटल्स का एग्जांपल देते हैं जो भी मोड ऑफ हीट फ्लो होता है उसमें। और यहाँ पर ये जो है अपोजिट प्रॉपर्टी होती है, पुअर कंडक्टर होती है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट के अंदर से ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। लश्यर, लश्यर क्या होता है, चमक। तो यस सारी की सारी मेटल्स में क्या होती है, लश्यर, चमक होती है, ठीक है, जो कि उनको अट्रैक्टिव बनाती है। गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर पोजेस लश्यरस। और जबकि नॉन मेटल हैं वो लश्यरस नहीं होती हैं, सिर्फ आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन इज ए लिटिल लश्यरस। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स आर दे आर डिम इन लुक्स, ठीक है। सोनरस साउंड, देखो क्या होता है, आपने देखा हो कई क्या ओल जो मेटल्स होते हैं, अगर हम उनको थोड़े से ऐसे पीटते हैं तो बहुत ही टन करके आवाज़ आती है, ठीक है। तो वही क्या होती है, सोनरस साउंड होती है। तो यस ऑल द मेटल्स पजेस सोनरस साउंड, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती है। आपने देखा होगा जो आपकी स्कूल की जो बेल होती है वो किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोनरस प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस से सिंपल, हाउ हार्ड आर दे, तो जनरली वो हार्ड होती हैं, सिर्फ पोटेशियम और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ये इतनी सॉफ्ट होती हैं दैट वी कैन कट देम विद द नाइफ, ठीक है। और ये रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इधर क्या है, सॉलिड होती है, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, जो जनरली सॉफ्ट होती हैं सिर्फ डायमंड को छोड़ के। डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये हमने कंपेयर करके जान लिया कि मेटल और नॉन मेटल जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बाकी आप ये जो भी दे रखा है मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में, और यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये आपको सारा पढ़ना है और ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की वो अगली क्लास में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।